नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मखारिज हुरूफ। खरजा यखरुजु मीन्स होता है निकलना, उसी से बना है मखरज, निकलने की जगह। उसकी प्लूरल फॉर्म है मखारिज, और हर्फ की प्लूरल फॉर्म है हुरूफ। तो मखारिज हुरूफ। तो हमने हुरूफुल हिजा पढ़े, हुरूफ तहजी 28 या 29। अब हम पढ़ेंगे मखरज। तो 29 हुरूफ हैं और हमारे 17 मखारिज हैं, और उनके जो 5 आर्टिकुलेशन पॉइंट हैं, यानी वो 5 प्लेसेस हैं जहां से ये 17 मखरज निकलते हैं। और 17 मखरज से 29 लेटर्स पढ़े जाते हैं, और इनकी 17 सिफात भी हैं। तो ये हैं। पहले सबसे पहले हमने हुरूफुल हिजा को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही। हुरूफ इल्लत 3 थे, अलिफ वाव या। बाकी बचे हुए रिमेनिंग हुरूफ सही थे। 26 हुरूफ सही थे और 3 हुरूफ इल्लत थे। उसके बाद हमने उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, हुरूफ मुस्तालिया और हुरूफ मुस्तफीला। इनको मैंने 2 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था, हुरूफ मुस्तालिया और हुरूफ मुस्तफीला। तो हुरूफ मुस्तालिया आप लोगों ने लर्न किया है, वो 7 है। इसका मजमुआ था क़ुस्सा, ज़ौतिन और क़िज़। तो ये 7 हुरूफ मोटे पढ़े जाते हैं। इनका निशान कर देते हैं। कौन कौन सा? क़ा, ज़ाद, ज़ाद, तो, ज़, ग़ैन, क़ाफ। ये लेटर्स मोटे पढ़े जाते हैं। इसमें जो सिफत पाई जाती है उसे, उसका नाम अगर हम दें तो उसे इत्बाक या तफ़ख़ीम कहते हैं। इसी से इसको मुफ़ख़्ख़म लेटर कहते हैं। और उस बचे हुए जो मुस्तफ़ीला लेटर हैं उसमें क्या होती है? तरक़ीक़ होती है, यानी नरमी पाई जाती है। तो ये मुस्तफ़ीला आपके कितने हो गए हैं? 22 कहिए, चाहे 21 कहिए। और ये कितने हैं? 7 हैं, जो आपके मुस्तालिया हैं। तो मुस्तालिया आपके 7 हैं और मुस्तफीला 22 या 21 कह लीजिए। तो ये है। इसमें सिफत जो आपके मुस्तफीला है, इसमें सिफत इस्तिला पाई जाती है। इसमें इसका मतलब होता है बुलंद करना, ऊंचा करना। तो इसे इसी पूरा माउथ भर के पढ़ते हैं। इसका माना ही होता है बुलंद करना, ऊंचा करना, मोटा करना। तो जब हुरूफ मुस्तालिया पढ़ेंगे तो हमारा माउथ, हमारे लिप्स, हमारी टंग ऊपर के साइड जाएगी। और जब मुस्तफीला पढ़ेंगे तो इसमें सिफत इस्तिफाल पाई जाती है। इस्तिफाल का मतलब होता है पस्त, बारीक, आवाज नीचे करना या नीचे रहना। तो इसमें जो सिफत है तो उसमें ये कि आवाज नीचे रहना, नीचे करना। तो ये इस तरीके से किया था। आगे चल के आप इसमें देखेंगे, अभी तो आपने मुस्तालिया अलग कर लिया, आप ये ऐसे कर लिया, और मुस्तफीला अलग कर लिया। अब आगे चल के अभी आपको इसी में शेब मुस्तालिया बताया जाएगा। शेब मुस्तालिया जो कभी मोटे कभी बारीक पढ़े जाते हैं वो ये है लाम, और अलिफ, लाम और रा। ये शेब मुस्तालिया।
ये कभी पुर पढ़े जाते हैं, कभी बारीक पढ़े जाते हैं। ये 3 लेटर शेबे मुस्तालियां हैं। अभी आपको सिफत पढ़ाई जाएगी तो और अच्छे से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने हरूफुल हिजा पढ़े थे। अब इनके हम मखरज पढ़ेंगे। तो ये 29 लेटर के 17 मखारिज बताए गए आपको, और उनके 5 उसूल मखारिज बताए गए, उनकी 17 सिफात हैं। ये सारा कुछ आपको बताया गया। अब जो आपके मखारिज हैं उससे उसूल मखारिज आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आपके ये 5 उसूल मखारिज हैं। कौन कौन सा है? पहला है अल हलक। हलक हम सब जानते हैं, थ्रोट। अल लिसान, अशफ़तान या शफ़तैन भी कहते हैं इसे, अल जौफ, अल खैशूम। ये 5 हैं, यानी द थ्रोट, द टंग, द टू लिप्स, द एम्प्टी स्पेस ऑफ द माउथ, द नोज। बस आप इतना समझिए। अब इसको बहुत हम आगे नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो अल हलक से आप लोग लर्न कर चुकी हैं कि अल हलक से आपके हमजा हा, आइन हा, गईन हा, यानी इनको हुरूफ हलकी कहते हैं। तो ये आपके इतने लेटर्स हलक से निकलते हैं जिन्हें आप लर्न कर चुके हैं क्लास में। हमजा हा, आइन हा, गईन हा, 6 लेटर आपके हलक से निकलते हैं जिन्हें आपने लर्न कर लिया। फिर आपके अल लिसान से कितने लेटर्स निकलते हैं? अल लिसान से आपके 18 लेटर्स निकलते हैं। ठीक। और लिप्स से कितने निकलते हैं हमारे? 4 लेटर्स, बा, मीम, वाव, पा। और जौफे दहन से हमारे कितने निकलते हैं? यानी एम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ से 3 निकलते हैं जो जब मद्दा होते हैं। अब हुरूफ मद्दा आपको पढ़ाए जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको, ज्यादा यहाँ हम नहीं बताते। अल खैशूम से 2 निकलते हैं, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। तो ये आपके इससे निकलते हैं। उसके बाद अब जो चीज हम देखते हैं मखरज, यहाँ से जहाँ से आप लोग लर्न कर रहे हैं इस पीडीएफ से, तो आपके 17 मखारिज कहाँ कहाँ से हैं? सबसे पहले हमजा हा, हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ होता है, आखिरी हिस्सा यानी अक्सल हलक। अक्सल हलक कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, हमजा लिखेंगे, काफ लिखेंगे और स्वाद, अक्सल। फिर उसके बाद अल हलक लिख देंगे, लाम पे सुकून लगा देंगे और यूं अल हलक, हा लक। ठीक। उसके बाद ये हमजा हा कहाँ? अक्सल हलक। उसके बाद आइन हा आपका कहाँ से निकलता है? वसतुल हलक, यानी 20 से। वसतुल लिखना है, हलक लिखना जान गए, वाव, सीन, तो, वसतुल। और फिर यहाँ पे अल हलक लिख दीजिए, हा, लाम, काफ, वसतुल हलक। ये हा है। और क्लियर चाहिए तो ये यूं, हा, लाम, काफ, हलक। कोई मिस्टेक होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक, वसतुल हलक। उसके बाद आता है हमारा ऊपर का पार्ट, यानी गईन खा। तो गईन खा हलक के इब्तिदाई हिस्से जो मुंह की तरफ होता है। अदनल हलक आपको लिखना है तो यूं लिख लेंगे, हमजा बनाएंगे, दाल और नून और ऐसे, और यहाँ पे अल हलक लिख लेंगे, लाम पे सुकून दे देंगे। ये यहाँ से निकलता है हमारा। तो ये आपका हो गया।
हमजा हा कहाँ से निकलता है? हलक के आखिरी हिस्से से निकलता है, जिसे अक्सर हलक कहते हैं। और आइन हा हलक के दरमियानी हिस्से से निकलता है, बीच के पार्ट से, जिसे वसतुल हलक कहते हैं। गैन हा ऊपर के पार्ट से, जिसे अदनल हलक कहते हैं। उसके बाद ये हमारा जो पहला मखरज था अल हलक, वहां से ये इतने लेटर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा मखरज, क्या था? अल लिसान। तो अल हलक से आपके 3 मखरज हो गए, 17 मखारिज पढ़ने हैं। तो पहला आपका 3 मखरज अल हलक से हो गए। उसके बाद यहाँ से देखिए 1 2 3 ये आपके कितने हो गए? हलक से हो गए। अब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक आपके मखरज कहाँ से निकलते हैं? अल लिसान से, ठीक। जो उसूल मखारिज आपने 5 पढ़े हैं, पहला आपका था कि अल हलक। तो अल हलक से आपके कितने निकले? 3 मखरज निकले। उसके बाद मखरज नंबर 4 से लेके मखरज नंबर 13 तक आपके कहाँ से निकल रहे हैं? अल लिसान से निकल रहे हैं, यानी टंग से। 18 मखारिज आपके टंग से आ रहे हैं। उसके बाद क्या था? नेक्स्ट क्या था आपका? शफतैन थे, तो उससे आपके 4 हैं। कौन कौन से? ये मखरज नंबर 14 और 15। तो मखरज नंबर 14 क्या है? फा। मखरज नंबर 15 क्या है? बा मीम वाव। ये आपका लिप्स का मखरज है, होठों से निकलेगा। और उसके बाद मखरज नंबर जो 16 है, ये जो आपने अगला जौफे दहन पढ़ा है, अल जौफ पढ़ा है, एम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ। तो मखरज नंबर आपका 16 अलिफ वाव या। और यहाँ पे देखिए जब ये यहाँ दिया हुआ है मद्दा होंगे, जब ये मद्दा होंगे, अगर ये मद नहीं होंगे तो ये नॉर्मल पढ़े जाएंगे, फिर जौफे दहन से नहीं पढ़े जाएंगे। तो यहाँ पे है कि जब ये आपका दिया हुआ है, इसकी डिफिनेशन, जब अलिफ से पहले फतहा हो या साकिन से पहले कसरा हो, वाव साकिन से पहले जम्मा हो, तो ये हुरूफ मुंह के खाली हिस्से से निकलते हैं, जिसे मुंह का फला कहते हैं, वहां से निकलेंगे। तो ये आपके हो गए मखरज। तो टोटल आपके जो मखरज थे वो कितने बने? यहाँ तक बने। फिर उसके बाद में मखरज नंबर 17 जो आपने पढ़ा है अल खैशूम, यानी नाक का बासा। नोज से जो हमारा मखरज है वो मखरज नंबर 17 है। तो उसमें क्या क्या है? मकाम गुन्ना, गुन्ना का मकाम है। तो गुन्ना नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। मुशद्दद का मतलब पे शद आ जाए, लाइक दिस, जैसे ये नून है तो ये नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। तो जब ये 2 मुशद्दद होंगे तो ये नोज के अंदर से निकलेंगे। तो ये थे हमारे टोटल मखारिज। 17 मखारिज हैं, जिनसे 29 लेटर्स होंगे और 5 उसूले मखारिज हैं, यानी आर्टिकुलेशन पॉइंट है। तो उससे आपके 17 मखारिज, क्योंकि एक अल हलक से 6, अल लिसान से हमारे 18, फिर लिप्स से हमारे 4, फिर उसके बाद में जौफे दहन से 3 निकले जो मद्दा वाले लेटर्स हैं, फिर खैशूम से नून मुशद्दद मीम मुशद्दद। तो ये आपका मखरज का था। उसके बाद में फिर आता है हमारा, तो ये हम लिसान को जैसे हमने अपने अल हलक को डिवाइड किया था, ऐसे ही हमारी टंग के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे ये। तो कुछ मखरज हमारे अक्सर लिसान से निकलते हैं, यानी टंग के एकदम आखिरी हिस्से से, डीपेस्ट पार्ट जो होता है टंग का, वहां से निकलते हैं। दूसरा
वसतुल लिसान होता है यानी मिडिल पार्ट से निकलते हैं, और तीसरा हाफतुल लिसान होता है यानी जो हमारे टंग का किनारा होता है, द एजेस या द साइड ऑफ द टंग जो होता है हमारा, उसे क्या कहते हैं, हाफतुल लिसान कहते हैं। और जो हमारा फ्रंट वाला एरिया होता है, पोर्शन होता है, उसे तरफुल लिसान कहते हैं, जिसे टिप ऑफ द टंग कहते हैं। तो कुछ मखरज अभी आपको बताए जाएंगे कि जबान की नोक से बताए जाते हैं, जैसे अभी आपको ता दाल तौ बताया गया है। कुछ हमारे जैसे दौत का मखरज होता है तो कैसे किनारा हमारे दांतों में लगता है। कुछ हमारे वसतुल लिसान जैसे जीम शीन या तो बीच के पार्ट से निकलते हैं। कुछ हमारे एकदम जैसे काफ है तो वो एकदम लास्ट से, तो वो अभी चीजें आप इंशाल्लाह लर्न करेंगे तो समझ में आता जाएगा कि कौन सा मखरज कहाँ से निकलता है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि हमारे टंग से कौन से हैं, हमारे नोज से कौन से हैं, और कहाँ कहाँ से हमारे कौन से मखरज हैं इंशाल्लाह। अब उसके बाद में आपको जो हुरूफ मुस्तालिया लर्न कराए गए थे, और आपको ये 3 सीटी वाले हुरूफ लर्न कराए गए थे। तो ये इतना अब तक जितना पढ़ा है इस बुक से, तो आज पूरा आपका रिवाइज भी हो गया और आपने मखरज भी पढ़े। अब मखरज चेक करने का मेथड क्या है, किसी भी वर्ड का आपको मखरज चेक करना है कि हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो उसके आगे क्या करना है, आपको हमजा मफ्तू का इजाफा कर देना है। जैसे अभी आपने हुरूफ हल्की लर्न किए हैं तो हा का मखरज चेक करना है तो आप ऐसे करेंगे, फिर यूं करेंगे। अब ये मिडिल पार्ट ऑफ द टंग से निकलता है तो हमें कहना है आह, और अपनी फिंगर्स को अपने हलक के मिडिल पार्ट पे रख के देखना है, वसतुल हलक जो मेरा है बीच का पार्ट, कि वहां से हमारा आह अदा हो रहा है या नहीं। इसी तरीके से अगर हमें दूसरा हमजा हा आइन हा आइन आइन का मखरज चेक करना है तो हम यूं ऐसे चेक करेंगे। इसको सुकून दे देंगे आइन को। अब हमारा आइन का मखरज भी वसतुल हलक से है, तो हमें निकलता नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आइन आइन ऐसे करें, फिर हम बोलेंगे, फिर चेक करेंगे आ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इससे हमें समझ में आएगा इंशाल्लाह, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो जो मेन मखरज है वो सीख जाएं, क्योंकि ये लहने जली के जुमरे में आते हैं। हम गुन्ना नहीं करें, इख्फा नहीं करें, कलकला नहीं करें, तो वो लहने खफी है, लेकिन मखरज को ही बदल दे तो ये लहने जली है। तो इंशाल्लाह पहले मखरज सीखते हैं, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। तो मखरज चेक करने का ये आपको तरीका बताया गया है कि ऐसे आपको मखरज चेक करना है। जो भी खा का मखरज चेक करना है तो आप ऐसे करेंगी, ऐसे करेंगी। आप आप आपको अफ फिर आपको लगाना है हलक के ऊपरी हिस्से में कि आ रहा है कि नहीं। अब तो इससे हमें चेक होगा, और इंशाल्लाह आगे और भी पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे कैसे वर्ड में आपके चेंजिंग आते हैं। अल्लाह ताला हमारे पढ़ने में सीखने में कोई कमी कोई गलती कोई कोताही हुई, अल्लाह ताला उसे माफ फरमा दे, दरगुजर फरमा दे और हमारी इस्लाह फरमा दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।